रुको, आप लोग गलत तरीके से सांस ले रहे हो। लेकिन ताहिर भाई, क्या सांस लेने का भी कोई तरीका होता है? तो हाँ, सांस लेने का एक तरीका होता है। और सांस का आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन उस सब पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और आप एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 26,000 दफा ब्रेथ्स यानी सांस लेते हैं। लेकिन हम उन सांसों को कैसे लेते हैं? तेजी से लेते हैं, आहिस्ता सांस लेते हैं, डीपली सांस लेते हैं, या फिर धीमे से नाक से सांस लेते हैं, या फिर मुंह से? ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये सब चीजें आपके मूड, फीलिंग और आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक भाई के लिए जिन्होंने हमें कहा था कि ब्रीदिंग बाय जेम्स नेस्टर के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उनके लिए है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। अब सबसे पहले इस बुक में ये है कि आप अपने आप से एक सवाल करें। आप नेज़ल ब्रीदिंग करते हैं, यानी आप नाक से सांस लेते हैं, या फिर आप माउथ ब्रीदिंग करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप नाक से सांस लेते हैं, या फिर क्या आप मुंह से सांस लेते हैं? ऑलमोस्ट 50% लोग इस दुनिया में क्रोनिक माउथ ब्रीदिंग के एडिक्ट हैं, यानी 50% लोग सिवियरली माउथ ब्रीदिंग करते हैं, और इसी वजह से वो अक्सर स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि ताहिर भाई एवं हवा में बातें छोड़ रहा है। तो रुको, इस बात को प्रूव करने के लिए ब्रीदिंग के ऑथर जेम्स नेस्टर ने अपनी नाक के अंदर 10 दिन के लिए सिलिकॉन प्लग्स रख ली, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रूव करना था कि माउथ ब्रीदिंग एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। तो नाक में प्लग्स रखने के बाद ही चंद घंटे में ही उन्हें ये फील होने लगा कि उनका मूड ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर 13 पॉइंट से बढ़ गया है, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन की लिस्ट में है। और तो और उन्होंने ये भी नोट किया कि जब वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे थे, तो उनके लिए सिंपल चीज़ों पे कंसंट्रेट करना भी मुश्किल था, और वो सिंपल चीज़ें भी याद रखने ही रख पा रहे थे। माउथ ब्रीदिंग उसे एक एबनॉर्मल पर्सन बना रही थी। 10 दिन कंप्लीट होने के बाद जेम्स नेस्टर ने अपनी नाक से सांस लेना शुरू किया। नेजल ब्रीदिंग शुरू करने के बाद चंद घंटे के अंदर ही उसे मेंटल क्लैरिटी आने लगी। उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो गया और उसका फोकस स्काई रॉकेट हो गया। उन्होंने सोते वक्त भी अपनी माउथ ब्रीदिंग की आदत को ख़त्म करने के लिए अपने मुंह पे एक माउथ टेप लगा ली, जिसकी वजह से उन्होंने चंद ही दिनों में ये नोट किया कि जब पहले उनका स्नोरिंग टाइम यानी कि खराटे लेने का टाइम एक रात में 4 घंटे होता था, वो सिग्निफिकेंटली कम होकर सिर्फ 10 मिनट रह गया। इस सब के बाद हमारे ऑथर जेम्स नेस्टर को ये बात समझ आई कि ह्यूमंस को सिर्फ और सिर्फ नाक से सांस लेने के लिए तख्लीक किया गया है। जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो हमारी नाक के अंदर मौजूद हेयर्स जो एयर अंदर जा रही होती है उसको प्यूरिफाई करते हैं और फिर हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। इसी की वजह से हमारी बॉडी की ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी 6 गुना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। और ब्लड सर्कुलेशन आपकी नॉर्मल लाइफ के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है, कुड आई ब्रीद लेस, यानी क्या मैं थोड़े कम सांस ले सकता हूँ? तो ब्रीदिंग के मामले में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लेस इज मोर। जब आप कम ब्रेथ्स लेते हो, तो आपकी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो आपकी बॉडी में इनफ लेवल ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक और फ्रेश रखती है, जिसकी वजह से पूरे दिन के दौरान आपका फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। तो अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक रखने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करो। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमारी बॉडी उतना ऑक्सीजन इनहेल नहीं करती जितना ऑक्सीजन वो एक्सहेल कर देती है अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए पूरे दिन के दौरान अपने आप से ये सवाल करना ज़रूरी है, क्या मैं थोड़े कम सांस ले सकता हूँ? कुड आई ब्रीथ लेस? ट्राई करें कि अपने इनहेल और एक्सहेल टाइम को स्लो डाउन करें, और 2 कंसेक्यूटिव ब्रेथ्स के दरमियान वक्फे को भी थोड़ा सा इंक्रीज करें। तो एट दी एंड हमें ये समझ आया
कि प्रोडक्टिविटी और फोकस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑप्टिमल ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑप्टिमल ब्रीदिंग को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिनको मैंने थॉरली ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि क्वेश्चंस ये हैं, एम आई नेज़ल ब्रीदिंग, क्या मैं नाक से सांस ले रहा हूँ? और दूसरा क्वेश्चन है, कुड आई ब्रीथ लेस, क्या मैं थोड़े कम सांस ले सकता हूँ? अब आपको ये भी समझ आया कि आपके सारे दिन की फीलिंग्स, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, इस सब का बहुत बड़ा रिलेशन है आपकी ब्रीदिंग के साथ। तो ये थे कुछ लेसन्स ब्रीदिंग बुक बाय जेम्स नेस्टर के। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह की और प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई वीडियो सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।